अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार सी कीमा कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कचौरी बिल्कुल बाज़ार जैसी कचौरियों की तरह से घर में बनके तैयार हो जाती है। नहायत मज़ेदार सी कचौरी की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 250 ग्राम मैदा हमने यहाँ पे लिया है और इसमें हाफ टी स्पून के करीब नमक ऐड किया है और 1 टेबल स्पून के करीब हम भर के इसमें नाशपाती घी ऐड कर लेंगे। घी को मैदे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। करीब 1 से 2 मिनट तक हम इसे इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद बहुत ही सॉफ्ट हाथ से हम इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और ये याद रखें कि इसकी डो हमें बहुत ज़्यादा ना नरम रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। इस तरह से मैदे को हमें समेट के एक साइड पे रखते जाना है और ड्राई मैदे के अंदर हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और इसे गूंद लेना है। और ये याद रखिएगा कि अगर आपने बिल्कुल डो परफेक्ट बना ली तो आप बहुत शानदार सी कचौरी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर हमने तकरीबन कॉर्नफ्लोर लिया है। 2 से 2.5 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर लेकर और इसमें हम हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हम घी को मेल्ट करके ऐड करेंगे और एक बहुत अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। बहुत स्मूथ सा हमें ये बैटर तैयार करना है। थोड़ा सा हमने घी और ऐड किया कि हमें थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में चाहिए। बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद हमने देखें आटे को कितना अच्छी तरीके से गूंद के और इसे हमने ग्रीस करके रख दिया। अच्छा देखिए, भुना हुआ कीमा तैयार करना है। कीमा तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले कीमे को प्याज और लहसुन अदरक के साथ भून लेना है। उसके बाद लाल मिर्च, हल्दी, नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के कीमे को गलने तक पकाना है। उसके बाद हमने आखिर में भुना कुटा जीरा और धनिया ऐड करके और इसे साइड पे रखना है। इस तरह से हमने इक्वली पेड़े बना लिए हैं और तकरीबन ये जो पेड़ा है 50 ग्राम के करीब मैंने इसे मेजर किया है और तमाम जो है हम इसी तरह से कचौरियों को बनाने के लिए एक साइज के पेड़े तोड़ लेंगे। और जो हमने बैटर तैयार किया था कॉर्नफ्लोर का, वो हम इसके ऊपर बिल्कुल इस तरह लगाएंगे जैसे हम पराठा बनाते वक्त फोल्ड करते हैं। स्क्वायर पराठा बनाते वक्त जैसे हमने फोल्ड किया, इसके बाद हम इसे रख देंगे। इस तरह से हम सारी कचौरियों को फोल्ड करके रखते जाएंगे। और जैसे ही तमाम कचौरियों को हम इस तरह फोल्ड करके रखेंगे तो इसको फिर हम रेस्ट देंगे। रेस्ट तकरीबन 10 से 15 मिनट का होना चाहिए कम से कम।
आप ये प्रोसीजर हाथ से भी कर सकते हैं, बेलन की मदद से भी कर सकते हैं। और ये है कि इससे ज़रा सा टाइम की बचत हो जाती है, जल्दी जल्दी से बनके तैयार हो जाती है। इस तरह से इसे फोल्ड करते जाना है और रखते जाना है। तकरीबन इसमें 8 कचौरियाँ बन के तैयार हुई हैं। एक पाव मैदा लिया था 250 ग्राम। अच्छा देखें, अब ये स्क्वायर जो हमने बना के बेल के रखा था, अब हम इसे थोड़ा सा बेलेंगे। इसे हाथों की मदद से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये हैंडल हो जाएगा। इसके बाद जो कीमा हमने तैयार किया था, वो कीमा हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड किया है और इसे अब हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से चारों तरफ से हम कॉर्नर पकड़ के इसको इक्वल करेंगे और जो भी साइड्स खुले हुए होंगे उनको हम सेंटर में लाकर और इसे पैक कर देंगे। इस तरह से हमने तमाम कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लिए हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसे फिर रेस्ट देंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको छोड़ दिया। अब हम 1 बाय 1 कचौरियों को इसमें ऐड करते जाएंगे और ये याद रखिएगा कि हमें इसको बहुत ही धीमी आंच पे पकाना है, क्योंकि इसमें परत होते हैं और अंदर तक इसे कुक करना होता है। तो इसलिए हम इसे बहुत लो हीट पर फ्राई करेंगे। जैसे ही एक साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी तो फिर हम इनका साइड चेंज करेंगे। जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएंगी, इनका साइज जो है इंक्रीज होता जाएगा, यानी जितनी परत है वो खुल जाएंगी और ये बहुत ही खस्ता और मज़ेदार सी कचौरी बनके तैयार हो जाएगी। अच्छा, मैंने थोड़ा सा जल्दी इसको टर्न कर लिया है। आप थोड़ा वेट कीजिएगा, जैसे ही लाइट सा कलर इसमें आए फौरन आप इसे टर्न कर दीजिएगा। दूसरे साइड से भी उतना ही इसे हमने कुक करना है जितना आपने एक साइड से किया। अब ये देखिए, थोड़ा सा हीट को हमने यहाँ बढ़ाया है और इसके बाद देखिए इसका कलर कितना शानदार इस पर आया है। आप इसकी स्टफिंग में चाहे तो कीमा के अलावा आप चिकन की स्टफिंग भी बना के तैयार कर सकते हैं और जो भी स्टफिंग आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट वैसे कीमे की ही कचौरी होती है, जो बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और फ्लेवर भी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। बिल्कुल बाजार जैसी कचौरी बिल्कुल उतनी ही खस्ता, उतनी ही टेस्टी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। ऑलमोस्ट अब ये देखें, कचौरी जो है तैयार हो चुकी है। इसे हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, लाजवाब सी मज़ेदार सी कचौरी कीजिएगा है। बहुत ही शानदार कचौरी घर में बनके तैयार होती है। कचौरियों की बेहतरीन सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।